हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लिया है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हालांकि बीच में जो रूम 10/8 का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो चल रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद। बीच में ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पास्ट इंडेफिनेट, जिसको आप पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, उसके रिलेटेड है, उससे मतलब उसकी कंडीशंस हैं, उसके एडवर्बियल्स है। एग्जामिनेशन में 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है 14वां प्रश्न, जिसके 8 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। 8 क्वेश्चन आएंगे और ये टेंस, इस टेंस के प्रश्न पिछले 10 साल से 10th क्लास में हर साल आ रहे हैं, एक या दो टेंस। तो इसके लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है पढ़ना, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करना कि किस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपके नंबर नहीं कटने हैं। यानी अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब अगर आप काम में लोगे तो आपको ये देखना है कि जैसे एडवर्बियल और कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके अंदर आप कौन सा टेंस भरोगे, अगर ये यस्टरडे ना हो तो कोई भी टेंस भर दो, चाहे कोई भी टेंस भरो, ठीक है। ये कंडीशन, ये जो कंडीशंस होती हैं यही बताती हैं कि आपको फला टेंस इसके अंदर या वो वर्ब की कंडीशन ये आएगी, अदरवाइज तो कुछ होता नहीं। यानी यस्टरडे, अगो, बिफोर, वंस, वन डे, इन ओल्डन टाइम, इन 2005 लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि 2005 ही होगा, आज से पहले की साल, आज से पुराना साल 2019, या पुराना महीना, जैसे आज दिसंबर चल रहा है तो यू कैन से इन फेब्रुवरी, इन लास्ट फेब्रुवरी। इसके अलावा लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ये इसका साउंड होता है, ईयर नहीं होता, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यू कैन से पखवाड़ा, ए पीरियड ऑफ 15 डेज एटसेट्रा। ये चीज किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आ जाए तो आपको ये सोच लेना है कि या तो वहां पर आएगा, यानी ये चीज आते ही आपको क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी आप ये चीज जब आ जाती है कंडीशन, तो आप ये समझ लेना कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यदि सेंटेंस नेगेटिव है, या ऐसा मान लीजिए यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, जिसको आप कहते हो सकारात्मक, तब आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। और सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तब आपको क्या करना है, सहायक क्रिया डिड और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये चीज आपको क्लियर करनी। यानी एक चीज क्लियर है यहां पे, यदि ये एडवर्बियल हो, यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ हो, या तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये समझ जाओगे कि भाई इसके अंदर एग्जामिनेशन आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस करना है। ओके, देर क्या करोगे, यदि उसके अंदर सेंटेंस अफर्मेटिव आ गया, यानी सकारात्मक आ गया, तब तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, ठीक है। और यदि सेंटेंस नकारात्मक नोट वाला है, यदि प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना काम करते ही आपका ये सारा मैटर क्लियर हो जाएगी। ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ये और एक ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। स्टूडेंट गलत क्वेश्चन करें, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसकी हम इसको पढ़ने के बाद में बात करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स आप देखिए। पहला है सेंटेंस आई अटाइड यस्टरडे, यहां सी है, तो यहां पर आपको ये यस्टरडे आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है कि यस्टरडे तो पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है, पास्ट इंडेफिनिट करो, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी वही दो चीज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करूं या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करूं। तो देखो इसको, ये नेगेटिव है क्या, नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है क्या, नहीं है,
तो इसकी सेकंड फॉर्म कर दो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सो। इसका उत्तर आएगा आई सो ए टाइगर यस्टरडे। आपका उत्तर 100% सही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वंस देयर ए लायन। वंस आ गया, आपने देख लिया कि वंस तो ये रहा, इसका मतलब इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी आएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, तो वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे, ध्यान देना। देयर के बाद में वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे, हमेशा जो वर्ब सिंगुलर प्लूरल आती है, यानी इसमें तो डिड में तो कोई वो लफड़ा ही नहीं है, इसमें तो सब में ही आपको प्लूरल करती है, लेकिन इसके आगे वाले जो सब्जेक्ट होता है उसको देखिए। तो वंस देयर, अब क्या होगा, यहां पर बी है, तो बी की फॉर्म क्या होती है, देखिए बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है ना। क्योंकि वंस आ गया तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि ये ना तो नकारात्मक है ना प्रश्नवाचक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो बी की सेकंड फॉर्म ये दो होती है भाई, एक तो होती है वॉज और एक होती है वर, ठीक है ना। वॉज करोगे कि वह करोगे, तो देख लो, ए लायन देन वॉज, मोर देन वन लायन देन वन, वंस देयर वर लायंस, ठीक है। वंस देयर वाज ए लायन, तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा वॉज। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कॉन्सेप्ट के अलावा। तीसरा देखिए, आई हिम इन 1998, इन 2005, पुराना साल, आज से पहले का कोई साल दिया हुआ है तो डेफिनेटली द टेंस विल बी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में अगर इसका ये नेगेटिव है या इंटरोगेटिव, ये ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म आएगी ना, करो। तो क्या होगा, आई मीट हिम, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट, ठीक है, हो गया। लास्ट मंथ दे हियर विजिट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हो गया। तो जब लास्ट यहां आ गया है तो यहां मंथ, लास्ट मंथ आ गया तो पक्का हो गया ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लास्ट मंथ दे इसकी सेकंड फॉर्म करनी है, आती है तो ठीक है, अगर आपको सेकंड फॉर्म ना आए तो ईडी लगा देना, अगला समझ जाएगा कि स्टूडेंट को इतना तो पता है कि सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म बनानी नहीं आती, वो बात अलग है। तो यहां हो जाएगा विजिटेड, ये उत्तर आपका सही है। इसको छोड़िए, अब इसके कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी बता देता हूं, जैसे he not help me last time। अब क्या हुआ, आपने एग्जामिनेशन में सेंटेंस देखा, देन आपने इस बात को पकड़ लिया, अरे लास्ट टाइम आ गया ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, लास्ट टाइम आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, क्या करोगे, नहीं भाई नहीं, क्योंकि यहां ये नेगेटिव है, ये ऐसे कह रहा है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करो, तो इसका उत्तर आप ऐसे करोगे डिड और हेल्प। कभी भी डिड के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म अंग्रेजी में नहीं करनी है। दो बात का ध्यान रखना है कि डिड के साथ तो थर्ड और सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट ही आएगी। ठीक ऐसे ही मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, इनके साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और टू के बाद में हमेशा भी फर्स्ट फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप कि टू, डिड और सारे मॉडल, मॉडल का मतलब जो
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, जितने भी है उनके बाद में हमेशा अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इनके बाद में, ठीक है, या डिड के साथ, ऐसा ही आपको करना है। अब देखिए ये जो थोड़े से टिपिकल सेंटेंसेस हैं इसको मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है। एक तो बड़ा जिद्दी सेंटेंस है, ये जो पास्ट है आफ्टर और बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, बहुत जिद्दी। जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, जब मैंने कोई कंपटीशन दिया तो मैंने हमेशा ये, और तब से मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, ठीक है, कमरा मिलेगा, वहां एक इन्विजिलेटर होगा, और अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हो 10th क्लास के तो हेड और बिफोर का एक सेंटेंस भी मिलेगा परीक्षा में, तैयार मिलेगा, मैंडेटरी समझो इसको, ये मिलेगा आपको पक्का। 14वें क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट आते हैं, उसमें ये तैयार मिलेगा। तो आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। ये क्या है, ये ऐसा होता है कि या तो आफ्टर आएगा, आफ्टर, या बिफोर, यानी आफ्टर और बिफोर से जुड़े हुए दो सेंटेंस होंगे। पहले आप एक एक से समझ लीजिए। ऐसे जैसे बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े होंगे, एक की वर्ब आपको बताई हुई होगी और एक की वर्ब है वो आपको ढूंढनी है, लिखनी है। जैसे ये सेंटेंस ऐसे आ गया, स्टूडेंट्स had gone before I there। इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा तो आपको क्या देखना है कि भाई बिफोर से दो सेंटेंस जुड़ गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इस तरह का अगर एग्जामिनेशन में अगर आपको कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप क्या करोगे, ये देखोगे जो इसमें तो आपको वर्ब फिल करनी है, आपको इधर वाले में यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इधर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर पक्का वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसा मान लो अगर इधर सेकंड फॉर्म आ गई एग्जामिनेशन में तो इधर क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर वाले में इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो इधर क्या करना पड़ेगा, दूसरा सेंटेंस दिख रहा हूं मैं, ये लो। अब इसमें था स्टूडेंट्स हैड गॉन, बिफोर के बाद में इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको सेकंड फॉर्म करना है, तो आपको यहां करना है रीच्ड। साफ नहीं दिख रहा तो फिर लिख देता हूं REACHED, रीच्ड देयर। आपका उत्तर ये होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी बिफोर है भाई, है ना, और इधर वह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। ये प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में, देख लेना, मुलाकात होगी आपकी इस प्रश्न से। एक बात अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में भी आता है और आपकी 10th क्लास में भी आया हुआ है, कंफ्यूज करता है। क्या कॉन्सेप्ट है ये, इसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये सोच के कि वास्तव में मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जबकि बुक्स में ऐसा नहीं बताया जाएगा आपको कि बुक्स में कॉन्सेप्ट, हालांकि उत्तर जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको वजह का पता नहीं चलेगा कि उत्तर आया कैसे। ये ऐसे होता है, देखिए एक सेंटेंस तो ये दे, ये ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर कुछ आ जाए, दे स्टडी व्हेन आई
रीच भी कर देता हूं, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। व्हेन आई, ये सेंटेंस है। जब कोई सेंटेंस व्हेन से जुड़ जाता है और उसके दोनों तरफ सेंटेंस है, मान लीजिए व्हेन शुरू में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अगर सेंटेंस में है और उसमें दोनों दो सेंटेंस हैं, तो एक सेंटेंस क्या होगा, ये देखिए, एक पास्ट इंडेफिनिट का है तो अगला पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। व्हेन से जुड़ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और वॉज और वर के साथ आईएनजी भी हो सकती है। तो एग्जामिनेशन में क्या करोगे, दोनों करोगे या नहीं कर सकते ना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करोगे, अभी करते हैं। देखिए, दे स्टडी व्हेन आई रीच्ड देयर और दे स्टैंड अप व्हेन आई, इन दोनों का उत्तर ऐसा है, इसमें तो होगा वर, स्टडिंग, और इसका उत्तर होगा स्टूड अप। अब आपको ये सोचना चाहिए कि व्हेन से जुड़ा हुआ इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसमें तो आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा, लग जाएगा पता, आसान है। जो ही आप गए यहां पर आपने एंट्री मारी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आदमी यहां गया, इस स्पॉट पे, कमरे में या भी साइट पे गया, यहां पर एक काम, तो ये गया तब काम चल रहा था, पहले से ही काम शुरू हो रहा था। जैसे वो जब मैं गया तो वो पढ़ रहे थे, इसका मतलब मेरे जाते ही पढ़ाई शुरू की, या पहले से ही पढ़ रहे थे, वो पहले से ही पढ़ रहे थे, है ना। तब तो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो ही टीचर क्लास में आया, तो टीचर के क्लास में आते ही बच्चे खड़े हो गए, तो बच्चे पहले से ही खड़े थे या टीचर के आने के बाद में खड़े हुए? आने के बाद में खड़े हुए, तो यहां आएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसका डिफरेंस कैसे करोगे कि जो काम पहले से चल रहा था, आप गए, पहले से ही चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस कर दो, वाज वर और आईएनजी कर दो। और आपके जाने की वजह से हुआ, अब जो काम हुआ उसकी वजह आप है, आप वहां पहुंचे इसलिए वो काम हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो। यहां पर क्या हुआ, दे वर स्टडीइंग, उनका जो पढ़ने का काम पहले से चालू था, आप ना जाते तो भी पढ़ रहे थे, आप गए तो भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा है पढ़ते हुए। और यहां पर क्या है, जो ही आप गए तो आपके रेस्पेक्ट में वो खड़े हो गए, तो खड़े होने का काम बाद में हुआ, इसलिए यहां पर होगा पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ये एडवर्बियल याद कर लेना और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना, ये एग्जामिनेशन में आएगा। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सकारात्मक है तो सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।